धामी कैबिनेट की बैठक खत्म। बैठक में लिए गए स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग और पर्यटन विभाग समेत कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय। सचिव शैलेश बैगोली ने दी जानकारी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की तैयारी पूरी। रुद्रपुर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल ने दी जानकारी। 5 सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत का दिया दावा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कराए जा रहे निर्माण का किया औचक निरीक्षण। समय से निर्माण कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। द्वाराहाट ब्लॉक के ऐनापार गांव के लोगों ने की चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। महिलाओं और बच्चों ने सड़क की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। हरिद्वार में आगामी निकाय चुनाव को लेकर आप पार्टी की प्रेस वार्ता। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हेमा भंडारी ने पार्टी की सत्ता में न रहते हुए भी किए कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कही बात। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट में प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति के साथ ही बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन को और निजी भूमि पर पेड़ काटने की अनुमति को प्रस्ताव की मंजूरी मिली है। इसके अलावा विभागों के सेवा नियमावली और शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवास, पर्यटन, कृषि से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। ये पिथौरागढ़ में जो हमारे पर्यटन क्षेत्र हैं, जैसे आदि कैलाश, ओम पर्वत, यहाँ पे हेली दर्शन सेवा को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शरद माह में 5 दिवसीय हेली दर्शन कार्यक्रम जो है ये संचालित करने का भी इसमें मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि एक तो जो हमारे ऐसे रिमोट के क्षेत्र हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद काफी वहां पे अट्रैक्शन बढ़ा भी है, तो कैलाश है, ओम पर्वत है, आदि आदि, तो यहाँ पे हेली दर्शन की जो सुविधा है वो 6 माह के लिए शुरू की जाएगी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को भी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। पीएम ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारका एक्सप्रेस समेत निर्माणाधीन 1 लाख करोड़ से अधिक की 144 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें कि उत्तराखंड के 1052 करोड़ लागत से बने रुद्रपुर बाईपास का शिलान्यास भी पीएम मोदी ने किया। कार्यक्रम में सीएम धामी के प्रतिनिधि के तौर पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी वर्चुअली माध्यम से जुड़े। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गिल रिसोर्ट में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान रमेश पोखरियाल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने सभी तैयारियां कर ली है। आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर एक बार फिर से भाजपा ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल करेगी। मेरी पार्टी ने कहा आपको मुख्यमंत्री बनना है, मैं मुख्यमंत्री बन गया। मेरी पार्टी ने कहा आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनना है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गया। मेरी पार्टी ने कहा आपको विधानसभा से इस्तीफा देकर लोकसभा लड़ना है, मैं लोकसभा लड़ गया। मेरी पार्टी ने कहा कि आपको भारत का शिक्षा मंत्री बनना है, मैं शिक्षा मंत्री बन गया। तो मेरी पार्टी जो मुझे आदेश करती है, मैं पार्टी के आदेश को ही मानता हूँ साहब। और मोदी जी के सानिध्य में इस देश की प्रगति हो रही है, उनके सेनानी के रूप में हम सब लोग काम कर। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कराए जा रहे निर्माण का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को समय से निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य में कहीं पर भी कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जाने वाले कार्यों के लिए केंद्र ने 1 साल का एक्सटेंशन दिया है।
नहीं, ऐसा नहीं है। ये काम करने के तरीका का हिस्सा है कि अभी आप खोदेंगे तो उसके अगले दिन काम शुरू नहीं कर सकते। टेक्निकल की समस्या रहती है। ये जो टेक्निकल लोग हैं, जो इंजीनियर्स लोग हैं, ये उस आधार पर अपना काम करते हैं। लेकिन यदि कहीं इस प्रकार की कोई लापरवाही कहीं दिखाई देगी, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जानते हैं जिस प्रकार से हमारे स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, बहुत तेजी से काम चल भी रहे हैं। और जिस जगह में खड़ा हूँ, इसका जो सड़क की चौड़ाई है, इसको बढ़ाने का काम हमारे स्मार्ट सिटी के द्वारा यहाँ हो रहा है। आप देखिए कि जहाँ पहले 7.5 मीटर था, लगभग 5 मीटर यदि और मिलता है तो 12.5 मीटर की रोड चौड़ी होगी। इसमें यहाँ पे हम लोग किनारे किनारे फुटपाथ भी बनाएंगे और लगभग ये 350 मीटर का है। धारचूला में कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे महेंद्र सिंह धामी ने भाजपा कार्यालय में भाजपा का दामन थाम लिया। महेंद्र सिंह धामी पूर्व सीएम हरीश रावत के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। महेंद्र सिंह धामी के साथ ही कल्याणपुर सितारगंज में प्रधान रहे भोपाल बोहरा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। धारचूला में महेंद्र सिंह धामी को कांग्रेस का गेम चेंजर माना जाता है। महेंद्र सिंह धामी के भाजपा में शामिल होने से धारचूला में भाजपा का वोट बैंक और मजबूत हो गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के नेता हैं, उनके कार्यों को देखते हुए जो हमारे देश में उन्होंने धारा 370 हटाया, एक देश एक कानून बनाया, राम मंदिर बनाया, 3 तलाक का बिल लाए, उससे प्रभावित होकर आज मैं 46 साल की उम्र में आज मोदी जी के कार्यों को देखते हुए मैं प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहा हूं। और हमारे प्रदेश के मुखिया युवा पुष्कर सिंह धामी जी जो समान नागरिक संहिता का बिल स्थापित करने का काम किया, देश में हमारा उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता का बिल पेश किया। पौड़ी में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करवाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स पौड़ी पहुंची। एसएसपी ने इन्हें पौड़ी, श्रीनगर और कोटद्वार की जिम्मेदारी सौंपी है। पैरामिलिट्री फोर्स चेकिंग पॉइंट्स पर कड़ा पहरा देंगी। इसके साथ ही फोर्स शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी निकालेगी। आचार संहिता लगने से पहले ही पैरामिलिट्री फोर्स ने जिले में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। कंपनी जो है एसएसबी की वो यहाँ पहुँच चुकी है और इसको उनके जो प्लेटून वार हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। एक प्लेटून हमारी श्रीनगर में, एक पौड़ी में और एक कोटद्वार में लगातार रहेगी और इनके द्वारा जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत लगातार फ्लैग मार्च किया जाएगा। जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पिकेट पॉइंट्स, जहाँ जहाँ हमारी चेकिंग होगी, जहाँ हमारी एसएसटी तैनात है, उनके साथ उनके मसूरी एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने क्षेत्र के सभी बीएलओ के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बीएलओ को उनके बूथों पर मत प्रतिशत बढ़ाने के साथ मतदाताओं को जागरूक करने का आह्वान किया। एसडीएम ने कहा कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जिन बूथों पर कम मतदान हुआ था उन पर प्रतिशत बढ़ाया जाए। आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदाताओं को नुक्कड़ नाटक, स्लोगन प्रतियोगिताओं और रैली के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। आगामी जो हमारे लोकसभा का निर्वाचन होने वाला है उसी की तैयारियों के मद्देनजर आज हमने यहाँ पर जो है एक बैठक बुलाई है। हमारे समस्त बीएलओ और जो सुपरवाइजर्स हैं वो यहाँ पर हैं इस समय। और एक खास जो फोकस है हमारा वो है कि मसूरी में देखा गया था कि पिछले विधानसभा जो चुनाव हुए थे 2022 के और लोकसभा चुनाव जो हुए थे 2019 में, उसमें मतदान प्रतिशत कुछ हमारे यहाँ कम रहा था। तो हमारी विशेष फोकस जो है और चुनाव आयोग की भी विशेष फोकस भी है कि हम ऐसे जितने भी बूथ हैं जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम था, मतदान कम हुआ था, उनको हम ऊपर की तरफ लेकर जाएं और 75% मतदान प्रतिशत का टारगेट लेकर हम चले हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।
देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। मोदी की गारंटी भजनलाल सरकार कर रही साकार। युवा हितों को समर्पित सरकार, पेपर लीक पर प्रभावी नियंत्रण, जांच के लिए एसआईटी गठित। डबल इंजन सरकार, विकास की बढ़ती रफ्तार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। मोदी की गारंटी भजनलाल सरकार कर रही साकार। अवैध खनन अब नहीं सहन, अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण के खिलाफ सख्त कार्यवाही। डबल इंजन सरकार, विकास की बढ़ती रफ्तार। मोदी की गारंटी भजनलाल सरकार कर रही साकार। किसानों का जीवन आसान, मिलेगा पूरा सम्मान। पीएम किसान सम्मान निधि राशि बढ़ाकर 8,000 रुपए। डबल इंजन सरकार, विकास की बढ़ती रफ्तार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं
मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण। सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। मोदी की गारंटी, भजन लाल सरकार कर रही साकार। वृद्धावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल नारी, वृद्धजन, लघु सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब 1150 रुपए। डबल इंजन सरकार, विकास की बढ़ती रफ्तार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो द्वाराहाट ब्लॉक के एनापार गांव के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। एनापार गांव के महिलाओं और बच्चों ने सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी जमकर लगाए। करीब 550 मतदाता आबादी वाले इस क्षेत्र में ग्रामीण कई दशकों से सड़क की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने से उन्हें करीब 5 किलोमीटर पैदल चलना होता है। हमें तो जो पहले मेन तो है सड़क की सुविधा हमें जरूर चाहिए। यहाँ पे ऐसा है, जितनी भी औरतें हैं, बूढ़ी औरतें हैं और बच्चे चाहे कोई भी हो, गर्भवती महिलाएं हो, उनको जाने की बहुत ही दिक्कत है। और हम ही खुद हैं जो हमको भी जाने में, चाहे हम दिखने के ठीक हैं पर हमको भी जाने में बहुत दिक्कत है। तो इसीलिए हमें जो है सड़क चाहिए। और यहाँ पे बहुत इतनी समस्या है कि हर कोई ये हम लोग कि बीमार होते हैं, बच्चे होते हैं या बूढ़े होते हैं, उन्हें जो है डोली में ले जाना पड़ता है। और यहाँ सड़क से मतलब ऐना से जितना भी रोड से मतलब इतनी दिक्कत है कि लोग आज जो जाते हैं वहाँ डोली लेके आते हैं, फिर उन्हें ले जाते हैं। वहां जाने तक तो उनका मतलब ये नहीं है कि वो वापस आए या नहीं आए, कोई पता नहीं रहता है। युवा मंगल दल के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह राणा ने सड़क की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। प्रहलाद राणा का कहना है कि लगभग 1980 से वनगांव चापड़ा काशलाना मोटर मार्ग की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मोटर मार्ग जनहित में नहीं बन पाया है। इस मोटर मार्ग के बनने पर लगभग 200 गांव रोड से जुड़ जाएंगे। वहीं उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। 2 घाटियों की आवाज को उठा रहा हूं और मेरा कहना यह है कि आज हमारी बनगांव कसलाना मोटर संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें यह निर्णय हुआ है कि ये जो 2 पट्टियों की जो आवाज है, ये जो घाटी है जिसमें आपस में रिश्ते नाते हैं एक दूसरे के, जब कोई एक घाटी से शादी ब्याह होता है तो लोग पैदल जाते हैं, काफी दिक्कतें होती है।
तो इस समस्या का समाधान के लिए आज समिति गठित की गई और हमारी मांग यही है शासन प्रशासन से कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। अगर हमारी मांग पूरी ना हुई तो हम आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे और लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में न्यूनतम मानदेय 18,000 महीना करने सहित अपनी तमाम मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट की बैठक में मांगे पूरी होने की उम्मीद जताई है। वहीं उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। आज ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तो इसमें हमारा निर्णय निकलेगा कि क्या होगा। अगर हमको हमारे लिखित रूप में हमें मिल जाता है इसका निर्णय कि हमारी मांगें पूरी हो रही हैं, तो हम लोग कल से अपने अपने कामों पर अपने केंद्र पर चले जाएंगे। और अगर हमारा कोई निर्णय नहीं निकलता है तो उसके बाद हम लोग फिर कार्य बहिष्कार भी करेंगे। और हमने ये फिर तो हमको मुख्यमंत्री जी या मोदी जो भी हैं, हम बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे, हम बिल्कुल इसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि हमें न्यूनतम मानदेय तक नहीं मिल रहा है। 600 रुपया हमें न्यूनतम मानदेय चाहिए, 18,000 रुपया, वो तक सरकार हमारा नहीं करेगी तो फिर हम क्या ही करेंगे। आज ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान को साकार करते हुए एसटीएफ ने एक स्मैक पेडलर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 110 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया है। एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि एसटीएफ के एएनटीएफ टीम ने हरिद्वार क्षेत्र से अभियुक्त मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई है। आगे चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि पकड़े गए स्मैक पेडलर से पूछताछ में कई अन्य ड्रग्स पेडलरों के नाम भी जानकारी में आए हैं, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। कल एक तस्कर जो बरेली का रहने वाला है कासिम, थाना मंगलौर क्षेत्र हरिद्वार जनपद में 1 किलो 110 ग्राम स्मैक लेकर आ रहा था और हमारी एएनटीएफ की टीम के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई है। इस स्मैक की कीमत जो हमारे मार्केट में 1 करोड़ से ऊपर की लगभग होगी। हरिद्वार का सलमान है व्यक्ति जो यहाँ पर उससे खरीदता है और हरिद्वार में बेचता है, तो सलमान के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई होगी और उसके भी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में आगामी निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हेमा भंडारी ने कहा कि सत्ता में न होते हुए भी विगत 2 सालों में आम आदमी पार्टी ने जो भी कार्य किए हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता तक वोट मांगने पहुंचेंगे। लैट्रिन बाथरूमों का निर्माण हुआ है, इस टाइप की और भी जो भी समस्या आ रही है, तो विगत 2 वर्ष से आम आदमी पार्टी लगातार जो ये कार्य कर रही है उसको आम जनता के सामने आज यहाँ पे रखा है, उजागर किया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, काम करके वोट डालने जाती है और कहती है कि यदि हमने काम किया तो आप हमें वोट दें। देखिए, जब हम पहले चुनाव लड़ रहे थे तो लोग पूछते थे कि तुम हर बार हमें जो है दिल्ली के काम गिनवाते हो, हर बार तुम पंजाब के गिनवाते हो, उत्तराखंड में तुम क्या कर रहे हो। और सरकार में सत्ता में ना रहते हुए भी आज हम कह सकते हैं कि हम काम की राजनीति कर रहे हैं। हम काम के नाम पर अगर हम आगे वोट मांगने जाएंगे तो हम अपने किए हुए काम को लेकर वोट मांगने जाएंगे। और लगातार ये बहुत बड़ी बात है कि सत्ता में ना रहते हुए भी लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका निराकरण करना, ये केवल और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। विगत 2 वर्षों में जो कार्य किए गए बिना सत्ता के, अपने सहयोग से, अपने संसाधनों से, क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं रहती हैं, परेशान रहते हैं, उन सब समस्याओं का निराकरण हमारे सैनी जी ने अपने संसाधनों के माध्यम से किया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम हम लोगों को ये कह सकते हैं कि हम सत्ता में ना रहते हुए भी हम आप लोगों की चिंता करते हैं, लोगों की समस्याओं की समाधान के लिए काम करते हैं। महिला दिवस के मौके पर हम आपको एक ऐसे महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो 19 साल तक अंडे की दुकान चलाने का संघर्षमय जीवन यापन कर पर्वतारोही बनी है। कोलकाता मूल की नैनीताल में विवाहित टूसी अनित शाह का पर्वतारोही बनने का सफर फिल्म सरीखा है। टूसी एवरेस्ट के साथ ही कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली महिला है। सरोवर नगरी की बहू टूसी अनित शाह लद्दाख में मिशन 6 का लक्ष्य पूरा कर नया इतिहास रचने जा रही है। इससे पहले वह पर्वतारोहण के क्षेत्र में कई रिकॉर्ड बना चुकी हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हर साल 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कदम है।
महिलाओं की उन्नति और विकास को बढ़ावा देना इस दिन का मकसद है। साल 1977 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 8 मार्च को महिला दिवस घोषित किया था। इसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कैंपेन थीम इंस्पायर इंक्लूजन है। इंस्पायर इंक्लूजन का मतलब है महिलाओं के महत्व को समझने के लिए लोगों को जागरूक करना। इस थीम का अर्थ महिलाओं के लिए एक ऐसे समाज के निर्माण को बढ़ावा देना है जहां महिलाएं खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सके, सशक्त महसूस कर सकें। अगर किसी क्षेत्र विशेष में जैसे किसी कंपनी में महिलाएं नहीं हैं, तो इंस्पायर इंक्लूजन कैंपेन के तहत मकसद यही है कि ये पूछा जाए कि अगर महिलाएं उस कार्यालय में नहीं हैं, तो क्यों नहीं हैं? अगर महिलाओं के साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है, तो उस भेदभाव को खत्म करना जरूरी है। अगर महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता, तो उसके खिलाफ कदम उठाना जरूरी है और ये हर बार करना जरूरी है। यही इंस्पायर इंक्लूजन है। पहले कुछ फील्ड्स ऐसे थे जहां महिलाओं का प्रतिभाग बिल्कुल नहीं होता था या ना के बराबर होता था। इन्हीं फील्ड में से एक है माउंटेनियरिंग, यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपको ऐसी ही महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी अंडे बेचकर जीवन यापन करती थी, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी फतह कर भारत की पहली महिला पर्वतारोही का खिताब अपने नाम किया। पिछले 28 वर्षों से पर्वतारोही के रूप में मेहनत कर रही तुलसी साहा एक एवरेस्ट विजेता होने के साथ ही भारत में सबसे अधिक पीक चढ़ने वाली महिला भी हैं। तुलसी ने 2014 में 8,586 मीटर ऊंचाई वाली चोटी कंचनजंगा फतह करने वाली भारत की पहली महिला बनने का नया कीर्तिमान स्थापित किया था। इनका मायका कोलकाता और ससुराल उत्तराखंड के नैनीताल में है। तुलसी किसी भी काम को छोटा नहीं मानती हैं। कभी वो अंडे बेचा करती थी और नैनीताल में रहकर वो अक्सर ही क्लीन ड्राइव के जरिए साफ सफाई अभियान में भी हिस्सा लेती हैं और जय जननी जय भारती टीम के साथ मिलकर नैनीताल के जंगलों से बोरे भरकर कूड़ा निकालती हैं। तुलसी अब तक 20 से ज्यादा ऊंची चोटियां चढ़ चुकी हैं। 2021 में उन्होंने हिमालय लद्दाख में 10 दिन के अंदर ही 2 चोटियां फतह की थी। उन्होंने थलाई सागर, बेंथोसा, कान्याते, सीतीधार, द्रौपदी का डांडा, नंदा खाट, स्टाक कांगड़ी समेत कई चोटियां फतह की हैं। हाल ही में तुलसी ने दुर्लभ चोटियां फतह कर भारत का नाम रोशन किया है। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित 1000 फुट ऊंचे दुर्गम रॉक पर चढ़कर एक नया ही रिकॉर्ड बनाया है। उनके पति अनिल साहा नैनीताल के प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, जो कि 1992 में एवरेस्ट फतह कर चुके हैं। तुलसी अपनी नन्ही बेटी नंदा देवी को भी अपने साथ चोटियों पर ले जाती हैं और ट्रेनिंग देती हैं। अपनी मां तुलसी के सपोर्ट से नंदा ने महज 5 साल की उम्र में ही 10 से 15,000 फुट ऊंचे 5 पर्वतारोहण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। टीम 24 के साथ नमस्कार।